नमस्कार, मैं हूं शंकर। स्पोर्ट्स बाइस्कोप में आप सबों का स्वागत है। भारत वेस्टइंडीज के बीच वनडे सीरीज में पहले भारत ने पूरी सीरीज जीती और उसके बाद जब अब टी20 मैच का सिलसिला आरंभ हुआ तो इसमें भी भारत ने पहले टी20 में जीत अपने नाम दर्ज कर ली। और संजोग की बात यह है कि भारत ने वनडे मैच में भी पहला मैच 6 विकेट से जीत लिया था और टी20 में भी पहला मैच 6 विकेट से जीत लिया है। और अब कहा जा सकता है कि अब सबकी नजरें 18 तारीख को होने वाली दूसरे मैच पर टिकी हुई हैं और 18 तारीख के मैच को लेकर क्या कुछ रणनीति है और वेस्टइंडीज क्या कुछ कोशिश करेगा कि वापसी के लिए, इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे स्पोर्ट्स एक्सपर्ट राकेश रंजन जी और हमारे स्पोर्ट्स रिपोर्टर प्रोजेश हैं। आप दोनों से चर्चा करेंगे। राकेश जी, जानना चाहेंगे कि जिस तरह से भारत ने वनडे में बेहतर प्रदर्शन किया, पूरी सीरीज अपने नाम कर ली, अब वही सिलसिला भारत ने कायम रखा है टी20 में भी। या बिल्कुल सही कहा आपने। जबकि कुछ प्रमुख खिलाड़ी इस टी20 सीरीज में भारत की ओर से नहीं खेल रहे हैं। केएल राहुल जैसे प्लेयर नहीं हैं, जसप्रीत बुमराह नहीं है, मोहम्मद शमी नहीं है। तो इन बड़े नामों के बगैर अगर वनडे सीरीज और अब टी20 सीरीज के पहले मैच में भारतीय टीम ने बेहतर प्रदर्शन किया है तो आप कह सकते हैं कि यह भारतीय क्रिकेट के लिए एक शुभ संकेत है। कल के मैच की अगर हम लोग बात करें, ये पहले टी20 मैच की अगर हम लोग बात करें तो हम देखते हैं कि पहले टी20 मैच में भी भारत ने बेहतरीन प्रदर्शन किया और वेस्टइंडीज की टीम उसके सामने ठीक से खड़ा नहीं हो सकी। जबकि ऐसी संभावना व्यक्त की जा रही थी कि चूंकि टी20 का फॉर्मेट वेस्टइंडीज का चहेता फॉर्मेट है तो उसमें वेस्टइंडीज की टीम जो है वो कुछ फाइट करेगी। लेकिन कहना पड़ेगा कि पहले टी20 के दौरान वो हमें देखने को नहीं मिला जितने की संभावना थी। अगर वेस्टइंडीज पिछले मैच से कुछ पॉजिटिव निकालना चाहे तो वो सिर्फ ये निकाल सकता है कि 157 रनों पर सिमटने के बाद भी उसने मैच को 19वें ओवर तक ले जाने में सफलता अर्जित की और भारत 7 बॉल पहले ही मैच जीत सका। जहां तक भारतीय टीम की बात है तो भारतीय टीम के लिए ओपनिंग बहुत ही लाजवाब हुई थी, लेकिन एक बार फिर से वही परेशानी उभर कर आई। विराट कोहली और इसके बाद ऋषभ पंत का विकेट जल्दी गिर गया। वेस्टइंडीज के स्पिनर्स ने मैच पे ग्रिप करने की कोशिश की, लेकिन फिर सूर्य कुमार यादव और उनके साथ जो है वेंकटेश अय्यर ने पारी को संभाला और बहुत ही समझदारी के साथ और बहुत कैलकुलेटेड वे में आप कह सकते हैं टीम को जीत तक पहुंचाया। तो निश्चित तौर पर भारतीय टीम ने पहले टी20 में बेहतरीन प्रदर्शन किया और इसी तरह के प्रदर्शन की उम्मीद हम दूसरे टी20 मैच में कर रहे हैं। कोलकाता के ईडन गार्डन में हम उम्मीद करते हैं कि टीम इंडिया सीरीज सील करेगी। बिल्कुल, सीरीज सील करने की उम्मीद की जा रही है। प्रोजेस, आपसे जानना चाहेंगे कि वेस्टइंडीज की टीम वनडे सीरीज में भी पिट गई और अब टी20 में भी बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पा रही है, तो क्या वेस्टइंडीज के खिलाड़ी फॉर्म में नहीं है या फिर यहाँ ये जो पिचेस हैं यहाँ की वो इन्हें सूट नहीं कर रही? देखिए, हम ये नहीं कह सकते कि वेस्टइंडीज के प्लेयर फॉर्म में नहीं है। अभी हम लोग देखें कि पिछले सीरीज में वेस्टइंडीज की टीम ने इंग्लैंड की मजबूत टीम को टी20 में हरा कर इंडिया आई थी। तो जाहिर सी बात है कि फॉर्म की बात करें तो इंडिया में उनके जो बल्लेबाज है उनको उतनी सूट नहीं करती यहाँ की पिचेस, क्योंकि यहाँ की पिचेस थोड़ा स्लो है और वे स्ट्रोक प्लेयर ज़्यादातर प्लेयर है। तो और वे मसल्स गेम ज़्यादा खेलते हैं, पावर हिटर हैं, उनके मसल्स का उपयोग करते हैं। तो भारतीय गेंदबाज जो है उन्हें थोड़ा सा परेशानी में डाल रहे हैं। थोड़ी स्लो पिचेस है यहाँ की, इससे काफ़ी परेशानी हो रही है। लेकिन ईडन गार्डन की जो पिच थी वो काफ़ी अच्छी विकेट थी, बैटिंग फ्रेंडली थी। जैसा हमने देखा कि निकोलस पूरन ने काफी अच्छी बल्लेबाजी की, 5 लंबे लंबे छक्के मारे और उसके बाद रोहित शर्मा ने भी जिस तरह से बल्लेबाजी की, ईशान किशन ने अच्छी बल्लेबाजी की, उसके बाद सूर्य कुमार यादव और वेंकटेश अय्यर ने जिस तरह से बल्लेबाजी की, तो हम कह सकते हैं कि वेस्टइंडीज के जो प्लेयर हैं उनका थोड़ा सा मनोबल कहीं ना कहीं गिरा हुआ है वनडे सीरीज हारने के बाद। क्योंकि जिस तरह से उन लोगों ने मिडिल ऑर्डर में मैच गंवा दिया, पहला विकेट जल्दी गिर जाने के बाद निकोलस पूरन और मेयर्स ने काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी की थी, काफ़ी अच्छा स्टार्ट दिया था, लेकिन उसको वो लोग मेंटेन नहीं रख पाए। और साथ में रवि बिश्नोई जो कि अपना पहला मैच टी20 मैच खेल रहे थे, उनकी तारीफ करनी होगी। एक युवा प्लेयर है, अपना पहला मैच था और उन्होंने लगातार 2 ओवरों में विकेट लिए, जो कि काफ़ी वाइटल साबित हुआ इंडिया के लिए। और जाहिर सी बात है कि जितने भी यंग प्लेयर है, जैसे जिसको इसको मौका मिल रहा है इंडियन टीम की तरफ से, जैसे कि वेंकटेश अय्यर, उन्होंने भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया पहले टी20 मैच में।
और ईशान किशन को भी मौका मिला था, तो ईशान किशन ने भी अच्छी बल्लेबाजी की, कैप्टन के साथ काफी अच्छा बखूबी साथ निभाया, 35 रनों का योगदान दिया। तो जाहिर सी बात है कि इस तरह का परफॉर्मेंस अगेंस्ट टीम का मोरल डाउन कर ही देता है उदय। बिल्कुल राकेश जी, अगर बात की जाए भारतीय बल्लेबाजी की, तो भारतीय बल्लेबाजी को लेकर लगातार सवाल खड़े हो रहे थे वनडे सीरीज को लेकर भी। 2020 में हालांकि प्रदर्शन तो बेहतर हुआ, लेकिन कई जो स्टार बल्लेबाज हैं वो उतना बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हैं। उदय, अगर हम ऐसे देखें तो लगता है कि बहुत क्लिनिकल विन है जो पहले T20 में है। वेस्ट इंडीज की टीम कहीं खड़ा नहीं हो सकी, लेकिन अगर हम सच्चाई से अगर इसकी समीक्षा करने जाएं जी, तो हम ये देखेंगे कि रोहित शर्मा ने शुरू में आकर मतलब मैदान के चारों तरफ स्ट्रोक लगाए और वेस्ट इंडीज के तेज गेंदबाजों की आप कह सकते हैं कि बखिया उधेड़ दी। लेकिन रोहित शर्मा के आउट होने के बाद, या इसे हम इस तरह से लें कि स्पिनर्स के आने के बाद, हालांकि पहला ओवर जो स्पिनर ने डाला था वो उतना इफेक्टिव नहीं था, लेकिन जो अनुभवी चेज आए और जब उन्होंने गेंद संभाला तो उन्होंने टीम इंडिया पर दबाव बना दिया। रोहित शर्मा आउट हुए, ईशान किशन ने 35 रन जरूर बनाए, लेकिन वो स्ट्रगल करते दिखे। आप देखेंगे कि जिस फ्लुएंसी के लिए वो जाने जाते हैं और जिस आक्रामकता के साथ वो बल्लेबाजी करते हैं, आमतौर पे आप देखें तो ईशान किशन की पारी में गेंदें कम होती हैं, रन ज्यादा होती हैं, लेकिन कल वैसी बात नहीं थी। इसके बाद आप विराट कोहली आते हैं तो विराट और ईशान भी स्ट्रगल कर रहे थे। कल चेज ने इतनी अच्छी गेंदबाजी की है, 4 ओवर में सिर्फ 14 रन खर्च किए, 2 विकेट लिए, और आप कह सकते हैं कि स्पिनर्स ने भारतीय टीम पर दबाव बना दिया। समस्या यहीं पर आ रही है भारतीय बल्लेबाजी के साथ। और अगर हम ईमानदारी से इसकी समीक्षा करें तो हम ये देख रहे हैं कि रोहित अगर ऊपर में अच्छा खेल जाते हैं तो आपके लिए जीत का एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है। और अब पिछले कुछ मैचों के प्रदर्शन को देखते हुए मैं कह सकता हूं कि सूर्य कुमार यादव थोड़े से मैच्योर्ड होते दिख रहे हैं। पहले क्या होता था कि सूर्य कुमार यादव का एक स्टाइल है, केयर फ्री क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं, तो आते ही स्ट्रोक लगाते थे और कुछ मौकों पर वो टीम को जीत के मुहाने तक ले जाकर आउट हो गए थे। लेकिन अब लगता है कि उन गलतियों से सूर्य कुमार यादव ने सबक लिया है और अब जो है वो मैच को फिनिश करना चाहते हैं। और कल वो मैच फिनिश करके, पहले T20 में मैच फिनिश करके वो बहुत खुश थे। तो आप कह सकते हैं कि ये दो एक पॉजिटिव पॉइंट है कि लोअर मिडिल ऑर्डर और जो आपका ओपन में रोहित शर्मा अगर चल जाए तो ये आपका प्लस पॉइंट है। लेकिन दूसरे ओपनर और इसके अलावा नंबर 3 पर विराट कोहली का प्रदर्शन जो है वो टीम के लिए चिंता का सबब बना हुआ है। इसके अलावा चूंकि इस सीरीज के दौरान आपको ये वाशिंगटन सुंदर भी देखने को नहीं मिलेंगे, तो नीचे जो बैटिंग है, जैसे आपने कल 4 विकेट खोए, वहां पर वेंकटेश अय्यर थे, इसके बाद दीपक चाहर थे, लेकिन उसके बाद बल्लेबाजी जो है वो उतनी मजबूत नहीं है। तो ये एक समस्या है भारतीय टीम के साथ। इस स्थिति में जो मध्यक्रम है आपका और नंबर 3-4 के जो 2 खिलाड़ी हैं, जहां पे मैं विराट कोहली और ऋषभ पंत बल्लेबाजी करते हैं, उन्हें हम देखते हैं, तो इन दोनों में से किसी एक बल्लेबाज को बड़ी पारी खेलनी होगी। ये टीम इंडिया के लिहाज से बहुत जरूरी है। वेस्ट इंडीज की बात आप करें, वेस्ट इंडीज की टीम थोड़ी अपेक्षाकृत कमजोर है अन्य टीमों के मुकाबले में, लेकिन अगर हम आने वाले विश्व कप को देख रहे हैं, T20 विश्व कप को देख रहे हैं, तो विराट कोहली और ऋषभ पंत के बैटिंग पर बहुत कुछ निर्भर करेगा। और ऋषभ पंत में कंसिस्टेंसी की जरूरत है कि वो लगातार रन बनाए और रेगुलर रन बनाए। इस मामले में ऋषभ पंत चूक रहे हैं। उन्हें टीम का उपकप्तान बनाया गया है, तो आप समझिए कि बीसीसीआई उन पर कितना इन्वेस्ट कर रहा है और उसके फ्यूचर प्लान क्या हैं, इससे समझा जा सकता है कि आगे वो उनको बड़ी जिम्मेदारी देने के लिए तैयार हैं। तो इस स्थिति में ऋषभ पंत को भी जिम्मेदारी उठानी चाहिए और मुझे लगता है कि अपने प्रदर्शन में निरंतरता लानी चाहिए। तो क्या लगता है आने वाले दिनों में जो 2 T20 के जो 2 मैच होने हैं, उसे लेकर जो प्लेइंग 11 होगा उसमें कुछ चेंजेस आएंगे? कुछ अगर कंपल्सिव चेंजेस की हम बात करें कि अगर चोट की वजह से कोई चेंजेस हो जाए, जैसे कि सुनने में ये आया है कि दीपक चाहर और वेंकटेश अय्यर को थोड़ी चोट लगी थी, उन्हें उनका स्कैन करवाया गया है, तो उसका क्या रिजल्ट आता है, आउटकम क्या आता है, उसके बाद अगर कुछ कंपल्सिव चेंज करना पड़े
तो वो करेंगे। अन्यथा चूंकि जिस तरह से रवि बिश्नोई ने कल गेंदबाजी की है, तो पहले लग रहा था कि 2 लेग स्पिनर के साथ टीम जाएगी या नहीं, लेकिन टीम 2 लेग स्पिनर के साथ गई। ये एक और एक्सपेरिमेंट था और ये सफल एक्सपेरिमेंट साबित हुआ। रवि बिश्नोई ने जिस तरह की गेंदबाजी की उदय, वो काबिले तारीफ है। और मैं यहाँ रवि बिश्नोई की बात इसलिए भी करना चाह रहा हूं कि जो उन्होंने वेरिएशन दिखाया अपनी गेंदबाजी में, वो लाजवाब था। गुगली उनके इतने अच्छे पढ़ रहे थे कि आप किसी भी बल्लेबाज को उसको पढ़ना आसान नहीं था। और यही वजह है कि 4 ओवर में उन्होंने सिर्फ 17 रन खर्च किए और 2 विकेट लिए। और वेस्टइंडीज की टीम जो कि एक अच्छी गति से आगे बढ़ रही थी निकोलस पूरन और मेयर के साथ, तो उन्होंने उस पर पूरा अंकुश लगा दिया और वेस्टइंडीज की टीम वही दबाव में आई। और जब आप T20 क्रिकेट में भारतीय पिचों पर 160 से कम रन बनाते हैं, जैसा कि कल वेस्टइंडीज ने 157 रन बनाए, तो आपके लिए जो संभावना होती है वो कम हो जाती है। ये तो तारीफ करनी होगी वेस्टइंडीज के गेंदबाजों के और खास करके उसके स्पिनर्स की, कि उन्होंने मैच को खींचा और 19वें ओवर तक लेकर गए और 7 गेंद पहले ही टीम इंडिया जीत सकी। बिल्कुल। तो अब वेस्टइंडीज की रणनीति क्या होगी और वेस्टइंडीज अपनी इज्जत बचाने के लिए आगे किस तरह से प्रदर्शन करेगा? वेस्टइंडीज के प्लेयर्स को ये जो फॉर्मेट है ये काफी सूट करता है और जाहिर सी बात है कि वेस्टइंडीज की टीम चाहेगी कि इस फॉर्मेट को जीतना, लेकिन इंडियन टीम ने जिस तरह से पहले मैच में परफॉर्म किया उसको देखते हुए वेस्टइंडीज की संभावना काफी छीन लग रही है। लेकिन फिर भी वेस्टइंडीज के कैप्टन और जो प्लेयर्स है वो चाहेंगे कि कम से कम इंडिया से एक T20 सीरीज जीत कर जरूर जाएं, क्योंकि उन लोगों का जो प्रदर्शन वनडे में रहा है वो काफी निराशाजनक रहा है। पहले T20 में भी उन्हें हार मिली, लेकिन उनके बैट्समैन ने कुछ आस जरूर जगाई है। निकोलस पूरन जो कि बिल्कुल फॉर्म में नहीं थे वनडे मैच में, उन्होंने काफी अच्छी बल्लेबाजी की है। 65 रनों का स्कोर काफी तेजी से बनाया था, 5 बड़े बड़े छक्के मारे थे। इसके अलावा जो कैप्टन पोलार्ड है वो काफी लेट उतरे थे, उन्हें थोड़ा पहले उतरना होगा। और साथ में उन्होंने अच्छी बल्लेबाजी की, नॉट आउट रहे, 26 रनों का स्कोर किया है। तो एक तरह से ये एक पॉजिटिव साइन है। इसके अलावा जो नए प्लेयर है, पावेल है, उनका काफी नाम सुना है, उनको एक अच्छा प्रदर्शन करना पड़ेगा, एक अच्छा मंच है उनके लिए, क्योंकि IPL भी अभी उन्हें इसी ग्राउंड पे खेलना है, इसी तरह की पिचों पर खेलना है, तो उन्हें इस तरह की पिचों पर खेलने की आदत डालनी होगी। और पावेल एक काफी महत्वपूर्ण खिलाड़ी हैं, तो एक अच्छा प्रदर्शन उनके लिए भी वेस्टइंडीज चाहेगी कि वो भी एक अच्छा प्रदर्शन करे भारत के अगेंस्ट में। रोस्टन चेज ने बल्लेबाजी में हाथ नहीं दिखाए, लेकिन हाँ गेंदबाजी में काफी अच्छी गेंदबाजी की। और सबसे बड़ी बात है इंडियन बैट्समैन की कि वे काफी समय से एक अच्छे क्वालिटी स्पिनर के अगेंस्ट में हमेशा फंसते नजर आ रहे हैं। ये एक सोचनीय विषय है इंडियन टीम के लिए, क्योंकि इंडियन टीम स्पिन के अगेंस्ट में हमेशा अच्छी खेलती है। ये इंडिया के पास अच्छे स्पिनर्स भी हैं, लेकिन इंडियन बैट्समैन के साथ पता नहीं क्या हो रहा है कि या तो उन्हें टेक्निक में कुछ कमी या उनके टेम्परामेंट में, ये समझ में नहीं आ रहा है कि वे क्यों स्पिनर्स को अपने विकेट थ्रो कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल बड़ी बात है ये। राकेश जी, आपसे भी जानना चाहेंगे, विराट कोहली को लेकर लगातार चर्चाएं चल रही हैं और भी बल्लेबाज हैं उन्हें लेकर भी बातें हो रही हैं, लेकिन ये अपना वो पुराना प्रदर्शन जो जिसके लिए वो जाने जाते हैं वो दिखा नहीं पा रहे। यहाँ पिछले 4 पारियों में मिलाकर उन्होंने 44 रन बनाए हैं, तो ये निश्चित तौर पे चिंता की बात है भारतीय क्रिकेट के लिए। और आमतौर पे जो भारतीय खेल प्रेमी हैं और जो टीम है वो उम्मीद नहीं करती कि विराट का इस तरह का पैच आएगा। लेकिन जैसा कि मैं बार बार कह रहा हूँ, विराट के क्लास से कोई समस्या नहीं है। फॉर्म टेम्परेरी होता है, क्लास परमानेंट होता है, और विराट जो है वो क्लास प्लेयर है, इसमें किसी को कोई संदेह नहीं है। देखिए, कुछ चीजें हो रही हैं जो हमने पहले भी बात की हैं कि विराट के दिमाग में कुछ अतिरिक्त बातें हैं जो कि उन्हें परेशान कर रही है। वो बल्लेबाजी में उस कंसंट्रेशन से बल्लेबाजी करते नहीं दिख रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे चीजें सामान्य भी हो रही हैं और मैं देख रहा हूं कि वो टीम के साथ जो है वो जुड़ रहे हैं। जैसे कि पहले T20 के दौरान जब एक डाउन द लेग जो है एक अपील हुई और उन्होंने रोहित शर्मा को जाके कहा कि कह रहा हूं तू ले थर्ड अंपायर से डिसीजन ले ले, चला जा थर्ड अंपायर के पास। तो ये बता रहा है कि वो इन्वॉल्व हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैंने 2 आवाज सुनी है, तो वो इन्वॉल्व हो रहे हैं, वो रोहित को सहयोग करने के लिए बिल्कुल तैयार दिख रहे हैं। तो ये भारतीय क्रिकेट के लिए एक शुभ संकेत है। उनके अनुभव का रोहित जितना लाभ उठाते हैं वो भारतीय क्रिकेट के लिए उतना बेहतर होगा।
मैं निश्चित तौर पे विराट का प्रदर्शन एक चिंता का विषय है, लेकिन ये भी उतना ही सच है कि विराट एक क्लास खिलाड़ी हैं और जब वो एक बार रन बनाने बस एक पारी की बात है उदय, अगर एक बार उन्होंने अच्छी बल्लेबाजी कर ली, जो कहते हैं ना, वो पारी कोई जरूरी नहीं है कि 100 रनों की हो, बिल्कुल वो पारी 40 रनों की हो, 45 रनों की हो, 30 रनों की हो, लेकिन वो होता है ना कि गेंद जब बल्ले के एकदम स्वीट पॉइंट पे आकर लगता है और वो जो एक साउंड आता है वो जब आप सुनते हैं ना तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस जगता है। वो कॉन्फिडेंस अभी विराट के अंदर नहीं दिख रहा है। तो जिस दिन कुछ गेंदें उनके बल्ले पर आ जाएंगी, कुछ स्ट्रोक वो अपने फेवरेट स्ट्रोक लगा लेंगे, तो फिर मुझे उम्मीद है कि वो वापस अपने लय में आ जाएंगे। इसलिए विराट को लेकर मैं बहुत चिंतित नहीं हूं। ये सही है कि उनका प्रदर्शन इधर निराशाजनक रहा है और ये चिंता की बात है, लेकिन मैं फिर से उन पर विश्वास दिखा रहा हूं और मुझे लगता है कि वो फॉर्म में जरूर वापसी करेंगे। चलिए उम्मीद की जाए कि वो अपना पुराना प्रदर्शन दोहरा पाए और खोया आत्मविश्वास भी हासिल कर सके। प्रोजेस, आपसे जानना चाहेंगे, क्या लगता है कि ये जो 2 अभी T20 के मैचेस बाकी हैं उसमें प्लेइंग 11 में कोई चेंज होगा, कुछ और नए चेहरों को मौका दिया जाएगा ताकि T20 वर्ल्ड कप जो होना है उसे लेकर भी एक टीम तैयार हो सके, ऑप्शन तैयार हो सके? बिल्कुल, इंडियन टीम एक्सपेरिमेंट कर सकती है। जैसे ऋतुराज गायकवाड़ है ओपनिंग में, अगर ईशान किशन के जगह पे ऋतुराज गायकवाड़ को भी मौका मिल सकता है, लेकिन फिलहाल जैसी उम्मीद तो काफ़ी कम लग रही है क्योंकि दूसरे वनडे को जीतकर इंडियन टीम सीरीज को सील करना चाहेगी। इसके अलावा गेंदबाजी विभाग में पिछले मैच में प्रसिद्ध कृष्णा नहीं खेले थे, हो सकता है उन्हें मौका मिल जाए। कम से कम गेंदबाजी में चेंजेस के चांसेस हैं कि फास्ट बॉलिंग में अगर भुवनेश्वर कुमार के जगह पे प्रसिद्ध कृष्णा को खिलाया जा सकता है। तो प्रोजेश, क्या आपको लगता है कि जिस तरह से प्रसिद्ध कृष्णा ने वनडे में गेंदबाजी की थी तो किसी को संदेह नहीं था कि T20 का वो पहला मैच खेल रहे हैं, लेकिन कल भुवनेश्वर कुमार उतरे, तो क्या आपको लगता है कि जो भारत का T20 वर्ल्ड कप के लिए प्लान है और जो वो सोच रही है टीम, उसमें वो एक जसप्रीत बुमराह के साथ एक अनुभवी गेंदबाज के तौर पे भुवनेश्वर कुमार को देख रही है प्रसिद्ध कृष्णा से पहले? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि भुवनेश्वर कुमार एक एक्सपीरियंस प्लेयर है और उन्होंने T20 में इंडिया के लिए काफ़ी अच्छी बॉलिंग की है, तो जाहिर सी बात है कि भुवनेश्वर कुमार एक विकल्प तो हैं। लेकिन अगर प्रसिद्ध कृष्णा जिस अंदाज में वनडे में बॉलिंग किए हैं, अगर वो फॉर्म बरकरार रखता है तो जाहिर सी बात है कि प्रसिद्ध कृष्णा को ही मौका मिलेगा। और प्रसिद्ध कृष्णा के पास पेस है और ऑस्ट्रेलियन पिचेस पे ये मैच होने हैं, तो जाहिर सी बात है कि प्रसिद्ध कृष्णा को पहला एडवांटेज मिलेगा। लेकिन इंडियन टीम भुवनेश्वर कुमार को भी लेकर चल रही है क्योंकि भुवनेश्वर कुमार के पास काफ़ी एक्सपीरियंस है और जसप्रीत बुमराह के साथ उन्होंने काफ़ी मैचेस खेले हैं, काफ़ी इंडियन टीम को मैच में जीत दिलाई है। तो एक चांसेस लग रहा है कि जो ऑस्ट्रेलियन पिच पर जो मैच T20 मैच होने हैं, इसके चलते इंडियन टीम अधिक से अधिक पेस बॉलर लेके ही वहां पे जाएगी। लेकिन एक बात और भी है कि भुवनेश्वर कुमार एक स्विंग बॉलर के रूप में जाने जाते हैं और ऑस्ट्रेलियन विकेट अगर ये मुकाबले न्यूजीलैंड या इंग्लैंड में हो रहा होता तो निश्चित तौर पे भुवनेश्वर कुमार फर्स्ट प्रायोरिटी में मैं देखता, लेकिन चूंकि ऑस्ट्रेलियन विकेट पर मैच हो रहा है तो वहां पर जो डेक को हिट करता है बॉलर, वो बॉलर जो है ज्यादा उपयोगी साबित होता है क्योंकि उसे एक्स्ट्रा बाउंस मिलता है। तो उस लिहाज से देखें तो प्रसिद्ध कृष्णा का पलड़ा मुझे भारी दिख रहा है, लेकिन दूसरी ओर मुझे ये भी लग रहा है उदय कि शायद भारतीय टीम जो है भुवनेश्वर कुमार जो कि पिछले कुछ दिनों से आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं, उन्हें फॉर्म में वापस करने का एक अवसर देना चाहती है कि वो कुछ मैच खेलें ताकि उनकी, क्योंकि वो तो काफी पुराने और अनुभवी प्लेयर भी रहे हैं। बिल्कुल, और एक बात और होती है कि जब आप ऑस्ट्रेलिया में खेलते हैं तो वहां पर आप 3 तेज गेंदबाजों के साथ जा सकते हैं, तो हो सकता है कि बुमराह के साथ आपको भुवनेश्वर भी दिखे नई गेंद के साथ और फिर स्लॉग ओवर में, क्योंकि उनके स्लोअर बहुत उपयोगी हैं, तो वो उस वजह से वो लोग देख रहे हो कि हाँ भुवनेश्वर साथ में हो और तीसरे बॉलर के रूप में आप प्रसिद्ध कृष्णा को देखें। लेकिन फिर एक बात और आती है कि हर्षल पटेल जो है जो कि पहला T20 खेल भी रहे थे, उनके में स्लोअर बॉल और उनकी गेंदों में भी बहुत विविधता है और उन्हें भी लगातार मौका दे रही है टीम इंडिया। तो आप कह सकते हैं जो बात हम लोग हमेशा से कर रहे हैं कि हर प्लेयर का एक सब्स्टिट्यूट ढूंढा जा रहा है, मुझे लगता है कि ये उसी की कवायद है और ये उसी का प्रोसेस है
कि इन खिलाड़ियों को मौका मिल रहा है। अब देखना है बिल्कुल, कि टीम इंडिया की कोशिश होगी कि कुछ बेहतर बॉलर्स तैयार कर लिए जाए। इसके अलावा कोविड का सिचुएशन है। अभी हमने अंडर 19 वर्ल्ड कप में देखा कि हमारे 6 खिलाड़ी कोरोना पॉजिटिव हो गए थे। हो सकता है कि इंडियन टीम उसको लेकर भी चल रही होगी कि हमारे पास कुछ विकल्प रहे, हमारे पास तेज गेंदबाजों की एक फौज रहे कि वे इसके लिए चिंतित नहीं रहे कि अगर ये प्लेयर को अगर कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो नेक्स्ट बॉलर उनके जगह पे आके खेल सके। बिल्कुल, यानी राकेश जी अभी ये कहा जा सकता है कि ये जो 2 मैच बचे हुए हैं बेहतर प्रदर्शन देखने को मिलेगा। जी हाँ, बिल्कुल। और वेस्ट इंडीज की टीम वापसी करने का पूरा प्रयास करेगी, और अगर कोई भी ये सोच रहा है कि मुकाबला बिल्कुल एक तरफा होगा तो मुझे लगता है कि वेस्ट इंडीज की टीम पूरा जोर लगाएगी। और वेस्ट इंडीज की टीम के साथ जो मैं कहना चाहता हूं कि वेस्ट इंडीज की टीम के ज्यादातर खिलाड़ी आईपीएल खेलते हैं, तो उन्हें भारतीय पिचों का अनुभव है, और इसके बावजूद वो कहां पे चूक रहे हैं ये उनके लिए कंसर्न का विषय है। लेकिन जैसा कि पोलार्ड ने मैच के बाद कहा भी था, पहले टी20 मैच के बाद, कि उन्हें खुशी है कि उनके गेंदबाज जो हैं मैच को इतनी दूर तक खींच कर लेकर आए। अगर बल्लेबाज थोड़ा साथ दें तो वो टीम बेहतर कर सकती है। तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि जो दूसरा टी20 कोलकाता के ईडन गार्डन में हो रहा है वो बेहद रोचक होगा, रोमांचक होगा, और एक कांटे का मुकाबला लोगों को देखने को मिलेगा। चलिए, तो इंतजार किया जाए कि 18 फरवरी को होने वाला मैच काफी एक रोमांचक मुकाबला देखने को मिलेगा, क्योंकि वेस्ट इंडीज की टीम अब टी20 में वापसी करना चाहेगी। इंतजार रहेगा हर किसी को इस रोमांचक मैच का। प्रोजेश और राकेश रंजन जी, आप दोनों को चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके साथ ही स्पोर्ट्स बाय स्कोप में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।